स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज का ये संविधान स्पेशल प्रोग्राम, जिसमें हम लोग संविधान के मिसलेनियस क्वेश्चन को जो है देख रहे हैं। और पिछले क्लास में भी ऐसा ही एक क्लास आप लोगों तक जो है पहुंचाया गया, जिसमें पूरे संविधान से जो है इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनको रखा गया था। और आज की भी क्लास कुछ ऐसी ही है, जिसमें हम लोग देखेंगे किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना, या भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है, भारत का राष्ट्रपति होता है, या वित्त बिल के लिए जो है किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है, निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम संख्या कितनी होती है, या पंचायत भारत के पंचायती राज के जो है प्रबल समर्थक थे, जैसे प्रश्नों को हम लोग जो है देखेंगे। आज का ये पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, बंगाल का जुडिकेयर एक्ट के नाम से जाना जाता है। बंगाल का जुडिकेचर एक्ट या जुडिकेयर एक्ट किसको कहा जाता है? तो इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की जो कमियां थी, जो दोष थे, उन्हीं को समाप्त करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है 1871, एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है 1781 जो है पास किया गया, और इसी को जो है बंगाल का जुडिकेचर एक्ट के नाम से जाना गया, जिसके तहत जो है बॉम्बे और मद्रास को भी विधि बनाने का जो है अधिकार जो प्रदान किया गया था। इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बॉम्बे और मद्रास को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, और बंगाल के गवर्नर को ही गवर्नर जनरल का नाम दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग जो है किया था? वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग जो है किया था, किसके द्वारा जो है किया गया था? हालांकि 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ, जहां पर जो है अध्यक्षता किया था जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने, लेकिन ये मांग जो है पंडित नेहरू के द्वारा जो है किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य जो है बना था? प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है वह देश जो कि सोवरिन कंट्री, यानी अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में दोनों तरह से जो है पूरी तरीके से स्वतंत्र है, किसी दूसरे देश का जो है उसमें हस्तक्षेप नहीं है। और यह प्रजातांत्रिक गणराज्य जो है बना कब? जब जो है भारत में संविधान जो है लागू हुआ तब, यानी 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न जो है हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट, ये किस देश के संविधान से जो है लिया गया है? तो आप कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और इसका उल्लेख जो है किस अनुसूची में किया गया है? तो आप कहेंगे कि इसका जो है उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? जी हाँ, इसका उल्लेख जो है अनुसूची 7 में किया गया है। यहाँ 3 जो है सूची बनाई गई। एक वो विषय जिस पर राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं, वो राज्य सूची, जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है वो संघ सूची, और जिस पर राज्य सरकार और केंद्र दोनों को कानून बनाने का अधिकार हो उसी को जो है कॉन्करेंट लिस्ट, या फिर उसी को समवर्ती सूची के नाम से जाना गया। किस देश के संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? तो हमारे संविधान में पंचायत के निर्माण का जो है कल्पना जो है किया गया है, किसमें? तो भाग 9 में किया गया है। किसमें? भाग 9 में। आप सबको पता है कि पंचायत का उल्लेख भाग 9 में किया गया, नगर पालिका का उल्लेख जो है 9 क में किया गया है, या 9A कह सकते हैं, और जो सोसाइटीज हैं यानी जो समितियां हैं उनका जो है उल्लेख किया गया है, किसमें किया गया? तो उसका उल्लेख जो है 9B में जो है किया गया था। किसमें किया गया? तो जी हाँ, लेकिन यहाँ पंचायतों की बात किया जा रहा है, तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? पहला। अगर जो है अनुसूचियों की बात करता तो जो है अनुसूची किसमें? 11, और अनुसूची 12 में जो है
अनुसूची 11 में पंचायतों का उल्लेख किया गया 73वां संविधान संशोधन के तहत, जबकि इसमें जो है नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। पहले भी इस पर डिस्कस मैं कर चुका हूं। अगला प्रश्न को देखिए, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? एकात्मक, पूर्णतया संघात्मक, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। तो भारतीय संविधान का स्वरूप क्या है? संरचना में संघात्मक, लेकिन भावना में क्या है? एकात्मक है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए। बहुत आसान है। फंडामेंटल राइट, जिसका उल्लेख जो है भाग 3 में किया गया और किस आर्टिकल में किया गया? तो आप कहेंगे कि इसका उल्लेख जो है किसमें किया गया? जी हाँ, इसका उल्लेख जो है 12 से 35 के बीच जो है किया गया। 12 से 35 के बीच जो है किया गया। और ये किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। शासन की संसदीय प्रणाली जो है यूनाइटेड किंगडम से ली गई। आपात उपबंध, जिसका जो है उल्लेख भाग 18 में किया गया, ये जर्मनी से जो है लिया गया है। और राज्य के नीति निदेशक तत्व, इसका उल्लेख जो है भाग 4 में किया गया है 36 से 51 के बीच में। और इसको लिया गया है कहां से? आयरलैंड से। अगला प्रश्न देखिए, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? फंडामेंटल राइट, अगर जो ये पूछता कि सबसे पहले दुनिया में किस देश में इसको जो है लागू किया गया, तो इसको जो है मैग्ना कार्टा के तहत सबसे पहले 1215 में ब्रिटेन के सम्राट जॉन के द्वारा नागरिकों को जो है कुछ अधिकार प्रदान किए गए थे, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ ह्यूमन राइट के नाम से जाना गया। लेकिन इसको संविधान में सबसे पहले जगह अमेरिका ने दिया था। दुनिया में सबसे पहले संविधान लागू अमेरिका में हुआ। हालांकि वहां पर फंडामेंटल राइट को जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जो है सम्मिलित किया गया था और वहीं से हम लोगों ने जो है स्वीकार किया था। तो कह रहा, मूल अधिकारों को किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? अमेरिका में। अमेरिका में वहां भी भाग 3 में दिया गया और भारत में भी इसे भाग 3 में ही जो है सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? बोलने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार या धर्म का अधिकार? कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार आप सबको पता है कि कभी 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया। अब कितने हैं? 6। कितने हैं? ओनली 6। और मौलिक अधिकार जो है उसमें बोलने का अधिकार, व्यवसाय, हड़ताल पे जाने का अधिकार का प्रावधान नहीं है, बाकी सब है। अगला प्रश्न को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? यानी डीपीएसपी और डीपीएसपी का जो है उल्लेख जाहिर सी बात है भाग 4 में किया गया, 36 से 51 के बीच किया गया। आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया और इसमें आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक दिए, सब तो दिए गए हैं। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? हमारा संसद, जिसका उल्लेख आर्टिकल 79 में जो है किया गया और वेरी सॉरी 52 में किया गया। सही तो था, 79 में किया गया। और लोकसभा का उल्लेख 80 में किया गया। बस फिर से देखें, संसद का जो है उल्लेख अगर जो है पूछा जाए कि किस में किया गया तो 79 में किया गया है। राज्यसभा का उल्लेख 80 में किया गया और लोकसभा का उल्लेख जो है किस में किया गया तो 81 में किया गया है। 81 में किया गया है। इसमें प्रतिनिधि सभा जो है किसको कहा जाता है? प्रतिनिधि सभा लोकसभा को कहा जाता है। किसको? लोकसभा को। इसके लिए जो है वो ट्रिक आप याद कर सकते हैं। कौन सी? सरला। संसद का उल्लेख 79, राज्यसभा का उल्लेख 80 और लोकसभा का उल्लेख 81 में किया गया है। अगला प्रश्न जो है देखें, भारत का राष्ट्रपति होता है
राष्ट्रपति पद का उल्लेख किसमें किया गया? आर्टिकल 52 में किया गया। 52 में भारत का वास्तविक शासक होता है? जी नहीं। उपराष्ट्रपति तो कोई सवाल ही नहीं होता है। बहुमत दल का नेता हमेशा पीएम होता है, न कि जो है राष्ट्रपति होता है। तो फिर दिए हुए प्रश्न का कौन सा ये अध्यक्ष होता है सरकार का। लेकिन वास्तविक शक्तियां किसके पास होती हैं? प्रधानमंत्री के पास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है, एक मिनट। ये सरकार का, भारत का वास्तविक शासक लीगल जो है प्रमुख भारत का जो है राष्ट्रपति ही होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। पहला विकल्प जो है सही होना चाहिए। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। सरकार का जो है अध्यक्ष जो होता है वो पीएम होता है। अगला प्रश्न, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है? फाइनेंशियल बिल हमेशा जो है लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। और फाइनेंशियल बिल में जो है किसी प्रकार का जो है कोई संशोधन, मनी बिल में जो है एक होता है फाइनेंशियल और दूसरा होता है जो है मनी बिल, यानी धन विधेयक और वित्त विधेयक। तो जो वित्त विधेयक होता है किसकी पूर्व अनुमति से जो है, किसकी पूर्व अनुमति से? तो हमेशा भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, इस बात का जो है डिसीजन लोकसभा का जो है अध्यक्ष करता है। लेकिन वित्त विधेयक हमेशा जो है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के जो है बाद ही इसे लाया जाता है, फाइनेंशियल बिल को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं हम लोग। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? सूची पद्धति, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय पद्धति जो है अपनाई जाती है। यानी कौन सा विकल्प सही है? अंतिम विकल्प सही है। लोकसभा और राज्यसभा में गण पूर्ति संख्या, कोरम संख्या कितनी होती है? तो कुल सदस्यों की संख्या का कितना? 1/10। यदि कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 से जो है अगर कम सदस्य होंगे तो उस दिन संसद की जो है कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यानी इस समय जो है कुल 543 जो है सदस्य हैं, तो गण पूर्ति के लिए कम से कम कितने होने चाहिए? तो 55 सदस्य होने चाहिए। इससे कम होंगे तो लोकसभा अध्यक्ष इसे उस दिन के जो है सत्र को स्थगित कर सकता है। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं हम लोग। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व जो है करता है? लगभग 10 लाख। लगभग 10 लाख। अगला प्रश्न, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है? इस बात का कहीं कोई उल्लेख नहीं है कि एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बन सकता है। अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद अगर जो है सामूहिक पूछा जाता तो ये सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति जो है जिम्मेदार होती है? तो आप कहते कि लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जो है जिम्मेदार होती है? व्यक्तिगत रूप से जो है किसके प्रति जिम्मेदार होती है? जी हाँ, राष्ट्रपति के प्रति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। यदि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त होता तो सदन के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? सदन द्वारा नामित सदस्य, लोकसभा द्वारा वरिष्ठतम सदस्य, सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल से प्रथम सदस्य, या राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य। अगर जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित होते हैं तो उस कंडीशन में सदन के द्वारा नामित सदस्य को जो है अध्यक्षता का मौका दिया जाता है।
लेकिन दोनों पद रिक्त हैं, यानी दोनों त्यागपत्र दे चुके हैं या दुनिया से चले गए हैं, तो ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति के द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति के द्वारा ही लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता की जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन तदर्थ समिति, संसद की समितियां मैंने पढ़ाया तो बताया कि दो तरीके की हैं, दो प्रकार की, एक अस्थाई समिति और दूसरी जो है अस्थाई या कह लो कि तदर्थ एडहॉक कमेटी। तो स्थाई जो समिति है हर साल जो है बनती हैं, एक वर्ष के लिए बनती हैं, लेकिन जो तदर्थ समितियां होती हैं वो आवश्यकता अनुसार उनका गठन किया जाता है, किसी विशेष जो है घटना के संबंध में उनका गठन किया जाएगा। और जो प्रवर समिति होती है या संयुक्त जो प्रवर समिति होती है, जिनकी संख्या जो है सब संख्या के आधार पर सबसे बड़ी समिति होती है, और यह एक प्रकार की जो है एडहॉक कमेटी है, तदर्थ समिति है, जो आवश्यकता अनुसार जो है इनका गठन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखिए, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिनका उल्लेख आर्टिकल 76 में जो है हुआ है, महान्यायवादी जो कि भारत सरकार का जो है सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, जो भारत सरकार के लिए एक जो है लॉयर का काम करता है, वकील का काम करता है, विभिन्न न्यायालयों में वो सरकार का पक्ष रखता है, और उस व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी के पद पर नियुक्त करता है जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता है। और सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है कितनी सैलरी मिलती है, 2,50,000। तो महान्यायवादी को भी कितना मिलेगा, क्योंकि इसकी भी योग्यता वही होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 500 हो सकते हैं। कितने? 500 हो सकते हैं। और सबसे अधिक सबको पता है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की हमेशा 1/3 होती है। लगभग विधानमंडल का ऊपरी जो सदन होता है उसी को विधानसभा कहते हैं ना, निचले सदन को विधानसभा कहते हैं, ऊपरी सदन को विधान परिषद कहते हैं। और विधान परिषद की जो सदस्य संख्या होती है विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3 होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद जिसकी स्थापना जो है कब हुई, तो आप कहेंगे 6 अगस्त 1952 को हुई थी। कब? 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई। और राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता जो है कौन करता है राज्य की तरफ से? तो जो है चीफ मिनिस्टर करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? चीफ मिनिस्टर। अध्यक्षता कौन करता है राष्ट्रीय विकास परिषद का? तो प्राइम मिनिस्टर। अगला प्रश्न जो है हम लोग देखें, संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन, संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर जो है किया जाता है? तो संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का जो है संचालन किन सूचियों के आधार पर जो है किया जाता है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, या इनमें से जो है कोई नहीं। तो इनके विधायी संबंधों का जो है संचालन संघ सूची में उन विषयों का उल्लेख किया गया है जिस पर जो है जिस पर कानून केंद्र सरकार बना सकती है। राज्य सूची में उन विषयों का उल्लेख किया गया है जिन पर कानून सिर्फ जो है राज्य सरकारें बना सकती हैं। और समवर्ती सूची में उन विषयों का उल्लेख किया गया है जिनमें दोनों जो है जिस पर दोनों सरकारें जो है यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। लेकिन एक ही विषय पर अगर दोनों कानून बनाएं तो हमेशा केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून सर्वमान्य होता है। तो इनके विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर जो है किया जाता है? जी हाँ। अगला प्रश्न देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति सिर्फ और किसके पास होती है? संसद के पास होती है। किसके पास? संसद के पास होती है। सर्वोच्च न्यायालय
का जब स्थापना हुआ तो उसमें कुल मुख्य न्यायाधीश सहित जो है, मुख्य न्यायाधीश के अलावा कुल 7 सदस्य थे और अब मुख्य न्यायाधीश के अलावा कुल 33 जो है न्यायाधीश हैं। इनके संख्या में परिवर्तन करने का अधिकार जो है सिर्फ और सिर्फ जो है पार्लियामेंट को प्राप्त है, हमारी संसद को प्राप्त है। अगला प्रश्न, अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र देते हैं। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त या भारत का जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, तो 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा जो है किया जाता है, और ये दोनों अपना त्यागपत्र जो है किसको देते हैं? ये दोनों अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। किसको? राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न को जो है देखें हम लोग, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की प्रावधान किया गया? तो मैं पीछे भी पढ़ाया था, तो आपको जो है बताया कि किस संविधान संशोधन के तहत जो है ये प्रावधान किया गया, तो आप कहेंगे 89वां संविधान संशोधन के तहत। और इसके तहत कौन सा आर्टिकल जो है बनाया गया? 338 और 338 के तहत ही जो है एसटी, और जबकि 338 के तहत जो है एससी यानी अनुसूचित आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल या राज्य स्तरीय दल, इसका निर्धारण जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो आप कहेंगे कि भारत के चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। और भारतीय लोकदल, भारतीय राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कह रहा है इनमें से कौन एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो है नहीं है? कौन एक राष्ट्रपति जो है? भारतीय कांग्रेस पार्टी होना चाहिए था, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, इसमें जो है ये राष्ट्रीय दल नहीं है, बाकी सबके सब जो है राष्ट्रीय दल हैं। अगला और अंतिम प्रश्न, भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक गांधी जी, सिद्धराज और राजीव गांधी, सब के सब जो है भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक रहे थे। तो ये रहा था हम लोगों का जो है आज का ये सेशन मिसलेनियस। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में अगले मैटर के साथ। आज के सेशन में बस इतना ही। इन पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए आप दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। और आज बस इस सेशन में इतना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।